अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ चैप्टर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेज और इसकी एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और फिर एग्जांपल्स को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो टॉपिक है पहला इसका एग्जांपल का, तो वो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल विद द होल नंबर, यानी कि डेसिमल को हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखते हैं, लेट अस लर्न दिस मेथड बाय टेकिंग अ फ्यू सिंपल एग्जांपल्स। तो इस मेथड को सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स करके। तो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 को पहले करते हैं। एग्जांपल 1, इसमें हमने सॉल्व करना है 35.2 मल्टीप्लाई 3 को। तो करते हैं 35.2 मल्टीप्लाई 3, 35.2 मल्टीप्लाई 3। सॉल्यूशन 35.2 मल्टीप्लाई 3। तो पहले हम इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, ये जो डेसिमल होता है इसकी जगह पे हम 1 लिखते हैं और जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतनी ज़ीरो लिखते हैं। तो ये डेसिमल की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 ज़ीरो आएगी। मल्टीप्लाई 3, 352 को मल्टीप्लाई कर देना 3 से। तो फिर ये लिखते हैं 352 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 15 का 5 इधर हम लिख लेंगे और 1 कैरी आ गया। 3 3 ज़ार 9, 9 1 जो कैरी था वो 10 आ गया। ये आ गया 1056 डिवाइड 10। इसके बाद हम इस डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे। ये एक ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। 105.6, ये एक ज़ीरो है तो एक डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो ये एग्जांपल 1 सॉल्व हो गई। अब एग्जांपल 2 को सॉल्व करते हैं। टू 2.34 मल्टीप्लाई 15। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 234 डिवाइड, ये जो डेसिमल पॉइंट इसकी जगह पे 1 लग गया और इसके बाद जितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरो आ गई। 1 2, यानी कि 2 डिजिट है ना, तो 2 ज़ीरो आ गई। मल्टीप्लाई 15, अब 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 234 से। 234 मल्टीप्लाई 15, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या आता है। 5 4 ज़ार 20, 20 का 0 लिख लिया और 2 कैरी आ गया। 5 3 ज़ार 15, 15 और 2 17, 17 का 1 लिख लिया और 1 कैरी आ गया। 5 2 ज़ार 10, 10 और 1 11, और फिर क्रॉस का साइन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 1 4 4, 1 3 ज़ार 3, 1 2 ज़ार 2। अब ये 0 7 और 4 11, 11 का 1 और 1 कैरी आ गया। 1 3 4, 4 और 1 5, 1 और 2 3 आ गया। 3510 डिवाइड 100। अब जितनी ज़ीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लिख देना है। 2 ज़ीरो है नीचे तो 2 डिजिट छोड़ के 1 2 यहाँ पे आएगा 5 के बाद 35.10। तो ये आ गया इसका आंसर एग्जांपल 2 का। अब एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर है 49 पे। और एग्जांपल 4, एग्जांपल 3
7.324 मल्टीप्लाई 5। तो इसका पहले हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और जिसके बाद जितने डिजिट हैं उतने ही ज़ीरो आ गई। 1 2 3, 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो आ गए। 1 2 3 मल्टीप्लाई 5। अब 7324 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। तो इधर रफ में कर लेते हैं। 5 4 ज़ार 20, 20 का ज़ीरो लिखेंगे और 2 कैरी आ गया। 5 2 ज़ार 10, 10 और 2 12 आ गया, 2 आ गया, 1 कैरी। 5 3 ज़ार 15, 15 और 1 16, 16 का 6 लिख लिया और 1 कैरी आ गया। 5 7 ज़ार 35, 35 और 1 36 है, 36 लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 36,620 डिवाइड 1000। तो जितनी ज़ीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 यानी कि यहाँ पे आएगी दोनों 6 के दरमियान 36.620। तो ये आ गया एग्जाम्पल 3 का आंसर। अब एग्जाम्पल 4 करते हैं। $1.4235 मल्टीप्लाई 67। तो इसका भी पहले हम डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद जितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरो आ गई। 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं तो 4 ज़ीरो मल्टीप्लाई 67। 67 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है 14,235 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं या इधर कर देते हैं इस पेज पे। सेवन 5 ज़ार 35, 35 का हम 5 लिख लेंगे और 3 कैरी आ गया। 7 3 ज़ार 21, 21 और 3 24, 24 का 4 लिख लिया और 2 कैरी आ गया। 7 2 ज़ार 14, 14 और 2 16, 16 का हमने 6 लिख लिया और 1 कैरी आ गया। 7 4 ज़ार 28, 28 और 1 29, तो 29 का हम 9 लिखेंगे और 2 कैरी आ गया। 7 1 ज़ार 7, 7 और 2 9। इसी तरह से क्रॉस का साइन लिखा। इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 ज़ार 30, तो 30 का हम 0 लिखेंगे और 3 कैरी आ गया। 6 3 ज़ार 18, 18 और 3 21, 21 का 1 लिख लिया और 2 कैरी आ गया। 6 2 ज़ार 12, 12 और 2 14, 14 का 4 लिखा और 1 कैरी आ गया। 6 मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये आ गया 24, 24 और 1 25, 25 का 5 लिखा और 2 कैरी आ गया। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 8। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 4 7 9 और 4 13, 13 का 3 और 1 कैरी आ गया। 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 का 5 और 1 कैरी आ गया। 8 और 1 9। तो ये आ गया 95 37 45 डिवाइड 10,000। तो जितनी ज़ीरो हैं उतने डिजिट को छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो 4 ज़ीरो हैं तो 4 डिजिट छोड़ेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे आएगा 5 और 3 के दरमियान 95.3745। तो ये आ गया एग्जाम्पल 4 का आंसर। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल्स किए हैं।
सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 13.2 मल्टीप्लाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो 132 डिवाइड डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद जितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरो। तो 1 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 1 ज़ीरो आएगी। मल्टीप्लाई 7। तो 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो इधर रफ में कर लेते हैं। 7 2s are 14, 14 का 4 लग गया और 1 कैरी आ गया। 14 है ना, 4 लग गया इधर और 1 कैरी। 7 3s are 21, 21 और ये 1 22 हो गया। 22 का 2 लग गया और 2 कैरी आ गया। 7 1s are 7, 7 और 2 9, 924 डिवाइड 10। तो अब जितनी ज़ीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो 1 ज़ीरो है डिवाइड में, तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 2 और 4 के दरमियान डेसिमल पॉइंट आएगा 92.4। तो ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है 37.4 मल्टीप्लाई 12। तो इसको हल करते हैं। तो पहले हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 374 डिवाइड 10। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और जितने डिजिट हैं डेसिमल पॉइंट के बाद उतनी ज़ीरो। तो 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगा दी। मल्टीप्लाई 12। तो 374 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 374 मल्टीप्लाई 12। 2 4s are 8, 2 7s are 14, 4 लग गया और 1 कैरी आ गया। 2 3s are 6, 6 और 1 कैरी सो जो 7। 1 4s are 4, 1 7s are 7, 1 3s are 3, 8 8, 14 का 4, 1 कैरी 3 और 1 4। तो ये आ गया 4488 डिवाइड 10। अब 1 ज़ीरो है तो राइट से 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 448.8। तो ये पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं। 45.31 मल्टीप्लाई 32। तो इसमें भी पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 4531 डिवाइड 100। डेसिमल की जगह पे 1 आ गया और 2 डिजिट हैं, इसके बाद तो 2 ज़ीरो आ गई। मल्टीप्लाई 32। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 4531 को मल्टीप्लाई करना है 32 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2, 2 को 3 से 6, 2 को 5 से 10, 0 1 कैरी, 2 4s are 8, 8 और 1 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 1 कैरी, 3 4s are 12, 12 और 1 13, 2 9 9 9 5 कितना हो गया 14, 4 1 कैरी, 3 और 1 4 1। तो ये आ गया 14 49 92 डिवाइड 100। तो अब 2 ज़ीरो हैं डिवाइड में, तो राइट से 2 डिजिट छोड़ के हम ज़ीरो लगा देंगे। 9 और 9 के दरमियान डेसिमल पॉइंट आएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
आप पार्ट नंबर 4 करते हैं। 3.456 मल्टीप्लाई 23। तो सेम क्वेश्चन, इसमें भी डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरो लग गई डिवाइड में। 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो मल्टीप्लाई 23। तो 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3456 से। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर। 3456 मल्टीप्लाई 23। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 का 8 लग गया और 1 कैरी आ गया। 3 5 ज़ार 15, 15 और 1 16, 6 लग गया और 1 कैरी आ गया। 3 4 ज़ार 12, 12 और 1 13, 13 का 3 और 1 कैरी। 3 3 आर 9, 9 और 1 10 मल्टीप्लाई, क्रॉस का साइन लगाना इधर। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 2 और 1 कैरी। 2 5 ज़ार 10, 10 और 1 11, 11 का 1 लग गया और 1 कैरी आ गया। 2 4 ज़ार 8, 8 और 1 9। 2 3 ज़ार 6, 8 6 और 2 8, 3 और 1 4 9, 1 और 6 7। तो ये आ गया 79,488। डिवाइड 1000। तो डिवाइड में जितनी ज़ीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के राइट से, तो डेसिमल पॉइंट लगाना है राइट से। 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट छोड़े। तो ये आ गया 79.488। तो ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की थी डेसिमल की, अब डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल विद अ होल नंबर, यानी कि डेसिमल नंबर की डिवीज़न करनी है होल नंबर से। तो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 को सॉल्व करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन 2। इसमें 4 पार्ट हैं। पहले 2 एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर 4 पार्ट सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझा सकेगी। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 50 पे। $782.25 बाई 21, यानी कि इसको हमने डिवाइड करना है इस पे। तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में 782.25 डिवाइड 21। तो इसको भी आम डिवीज़न की तरह ही हमने डिवाइड करना है और बाद में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे क्वोशंट में, ठीक है। 782.25 डिवाइड 21, ये होता है डिवाइज़र, इसे कहते हैं डिविडेंड। ये डिवाइज़र होता है और ये डिविडेंड होता है, ठीक है। तो 21 का टेबल हमने 78 तक पढ़ना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। माइनस करेंगे 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 6 1। अब 15 21 से छोटा है तो 2 को नीचे उतार लेंगे, 2 नीचे उतार लिया। अब 21 का टेबल हमने 150 तक पढ़ना है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 1 ज़ार 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। अब ये 2 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 1 कैरी लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में से 7 5, इधर बच गया 4, 4 में से 4 0 और 1 में से 1 0, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब 2 को नीचे उतारेंगे तो ये 52 हो गया। अब 21 का टेबल 52 तक पढ़ना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 2 से, तो ये आ गया 42। तो माइनस कर देंगे 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1। अब 5 को नीचे उतारेंगे। अब 21 का टेबल हमने 105 तक पढ़ना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। अब जो ये क्वोशंट है और ये डिविडेंड है, पहले देखना चाहिए डिविडेंड में कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट है। ये राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट है ना, तो क्वेश्चन में भी इतने डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। क्वोशंट ये 2 डिजिट है डिविडेंड में, 1 और 2, इधर भी 1 और 2, यानी कि 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 37.25। तो ये होगी डिवीज़न। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में है 725.772 बाई 31। तो इसको हमने डिवाइड करना है। सॉल्यूशन 725.772 डिवाइड 31। 31 डिवाइज़र आ गया तो 725.772 डिविडेंड आ गया। तो 31 का टेबल हम 72 तक पढ़ेंगे तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 62। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1। अब 5 को नीचे उतार लेंगे। अब 31 का टेबल 105 तक पढ़ना है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो ये आ गया 93। तो 5 में से 3 ये आ गया 2। अब 0 में से 9 को हम माइनस नहीं कर सकते, इधर से कैरी लेंगे 1, तो ये 10 आ जाएगा। 10 में से 9 1, इधर 0 बच गया। अब फिर हम 7 उतारेंगे नीचे तो 127 तक पढ़ना है 31 का टेबल। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो ये 7 माइनस 4 3 आ गया। 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। तो अब 3 छोटा है 31 से, इसलिए हम 7 भी नीचे उतारेंगे ये वाला। अब 37 तक हमने 31 का टेबल पढ़ना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 31 ज़र 31, 7 माइनस 1, तो ये आ गया 6, 3 माइनस 3 0। अब 2 को नीचे उतारेंगे तो ये 31 का टेबल हमने 62 तक पढ़ना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 31 को, तो ये आ जाएगा 62। माइनस करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखना डिविडेंड में कितने डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ है। राइट से 3 डिजिट छोड़ के लिखा हुआ है ना, राइट से 1 2 3, तो डेसिमल पॉइंट है। इसी तरह क्वेश्चन में भी राइट से 3 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा 3 और 4 के दरमियान। तो ये होगी डिवीज़न एग्जाम्पल 2 की। तो ये आंसर आ गया 23.412। अब क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 97.29 डिवाइड 23।
97.29 डिवाइड 23। इसको डिवाइज़र कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं। तो 23 का टेबल हमने 97 तक पढ़ना है। तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, तो ये आ गया 92। तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 2, ये आ गया 5, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आ गया। अब 2 को नीचे उतारेंगे। अब 52 तक हमने 23 का टेबल पढ़ना है। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 46। तो 2 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इधर से 1 कैरी लेंगे, तो ये आएगा, तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 6 आ गया। इधर 4 बच गया, 4 में से 4 0, तो फिर 9 उतार लेंगे नीचे, क्योंकि 6 छोटा है ना 23 से। अब ये 69 आ गया। 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 69। तो ये आ गया रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक इसको डिवाइड करते रहना है। तो ये आ गया क्वोशंट। तो जितना डिविडेंड में लिखा हुआ है ना डेसिमल पॉइंट, राइट की तरफ से डिजिट को छोड़ के डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन में लिखना है। ये देखें 1 2 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लिखा है, तो क्वेश्चन में भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट को लिखना है। तो यहाँ 4 और 2 के दरमियान आएगा डेसिमल पॉइंट, तो ये आ गया 4.23। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। 185.74 डिवाइड 37। 185.74 डिवाइड 37। तो 37 का टेबल हमने पढ़ना है 18 तक। 18 चूँकि छोटा है 37 से, तो इसलिए 3 डिजिट तक पढ़ लेंगे। 37 का टेबल फिर हम पढ़ेंगे 185 तक। तो 37 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये आएगा 185। तो जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 5 माइनस 5 0, 18, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। तो अब 7 को नीचे उतार लेंगे। तो 37 का टेबल 7 तक नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये छोटा है 7, तो इसलिए हमें एक और डिजिट नीचे उतारना पड़ेगा। तो इसको उतारने के लिए 4 को उतारने के लिए हमें पहले 0 लगाना पड़ेगा इधर, तो 0 लगाते हैं, फिर 4 को नीचे उतारते हैं, तो 4 को भी नीचे उतार लिया। अब 37 का टेबल 74 तक पढ़ना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 74। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा रिमाइंडर 0। अब देखना है कि क्वोशंट में कितने डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब देखना है कि क्वोशंट में कितने डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो फिर डिविडेंड को देखना है, तो इसमें कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है, 2 डिजिट छोड़ के। राइट की तरफ से देखना होता है 1 2, यानी कि राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में भी 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। 1 2, 5 और 0 के दरमियान डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक हो गया 5.02। तो ये पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं। 341.88 डिवाइड 42 42 पे डिवाइड करना है 341.88। अब 42 का टेबल हमने 34 तक पढ़ना है। तो 34 तो छोटा है 42 से, तो इसलिए एक और डिजिट को साथ मिला लेंगे। तो अब 42 का टेबल 341 तक पढ़ेंगे। छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। 42 का टेबल 341 तक पढ़ते हैं। 42 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 8 2 ज़ार
16 1 कैरी आ गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 ज़ार 32, 32 और 1 33। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 6 नहीं माइनस कर सकते इसलिए कैरी लेंगे 11, 11 माइनस 6 तो ये आ गया 5। अब 3 बच गया, 3 में से 3 0, अब 3 में से 3 0, तो ये 5 छोटा है 42 से इसलिए 8 को नीचे उतारेंगे। अब 58 तक 42 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 को, तो ये आ गया 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 2 6, 5 में से 4 1, तो ये 16 छोटा है 42 से तो 8 को नीचे उतारेंगे। अब 168 तक 42 का टेबल पढ़ना है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, तो ये रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आए तब तक डिवाइड करते रहना है। अब देखें कि कोशट में कितने डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो देखना होता है डिविडेंड को। डिविडेंड में जितने डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाया हो उतने डिजिट छोड़ के कोशट में डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाओ मैं 1 और 2, यानी कि 8 और 8 2 डिजिट है ना, तो इसमें भी 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे, 4 और 1 छोड़ के 8 और 1 के दरमियान लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ गया 8.14। आंसर इसका आ गया पार्ट नंबर 3 का। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। 252.32 डिवाइड 83। तो 83 डिवाइज़र हो गया और 252.32 डिविडेंड। तो 83 का टेबल हम 25 तक पढ़ेंगे, तो ये तो छोटा है 25 83 से, तो इसलिए एक डिजिट को और मिलाना पड़ेगा। 252 तक 83 का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, तो ये 252 से छोटा है 249, तो ये ठीक किया हमने। 2 में से 9 को हम माइनस नहीं कर सकते तो इसलिए 1 कैरी लेंगे, तो ये 12 बनेगा। 12 में से 9 3, अब इधर बच गया 4, 4 में से 4 0, 2 में से 2 0, तो 3 छोटा है 83 से, तो इसलिए 3 को नीचे उतार लेंगे। 3 को नीचे उतारेंगे तो ये आएगा 33, तो फिर भी ये छोटा है 33 83 से। तो अब 2 नीचे उतारने के लिए क्या करेंगे, इधर पहले ज़ीरो लगाएंगे, तो इधर लगाया 0, फिर हम 2 को नीचे उतार सकते हैं। अब 83 का टेबल 332 तक पढ़ना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी आ गया, 4 8 ज़ार 32 और 1 कैरी था जो 33 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अब क्वेश्चन में देखना है कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो हमने पहले क्या करना होता है, डिविडेंड को देखना होता है। इसमें जितने डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाया होता है उतने ही क्वेश्चन में डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाना है। राइट की तरफ से देखना है कितने डिजिट हैं छोड़ के लगाया है, 1 2 यानी कि 2 डिजिट छोड़ के लगाया है, इसमें भी 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे। 4 और 0 छोड़ के 3 और 0 के दरमियान आएगा 3.04, तो ये आ गया पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें भी 4 पार्ट हैं। इनको करने के लिए पहले हम एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 51 पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल विद 10th एंड 100ths ओनली। तो इसमें 4 एग्जांपल हैं, फिर इसके बाद ये 2 एग्जांपल्स हैं, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल विद 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है।
तो पहले ये एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। यह पेज नंबर 51 पे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7.5 एंड 0.6। तो इसका हमने हल करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्यूशन 7.5 मल्टीप्लाई 0.6। तो इसका हम पहले डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो ये आ गया 75 डिवाइड 10। ये डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद जितने डिजिट है उतनी ज़ीरो आ गई। एक डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद तो एक ज़ीरो आ गई। मल्टीप्लाई, तो 0.6 का डेसिमल ख़त्म करेंगे। ये आ गया 6/10, यानी कि डेसिमल की जगह पे हमने क्या लगा दिया 1 और इसके बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लग गई। अब 75 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को 10 से। 75 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 450। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100। अब ये जितने ज़ीरो हैं इतने डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। 2 ज़ीरो हैं तो राइट की तरफ से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 1 और 2, 4 और 5 के दरमियान डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 4.50। तो ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। अब एग्जाम्पल 2 में इनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम इनका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो ये आ गया 123 डिवाइड 10। डेसिमल की जगह पे ये 1 आ गया और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी ज़ीरो आ गई। एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ गई। मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 5/10। अब 123 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना ऐसे। 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11, 11 का 1 लग 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 1 6। तो ये आएगा 615। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100। तो डिवाइड में जितनी ज़ीरो हैं उतने ही हमने ऊपर डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाना है। 2 ज़ीरो हैं तो राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 6.15। तो ये एग्जाम्पल 2 का आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3। .3 मल्टीप्लाई 0.05। पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिवाइड में 10 आ गया। इसी तरह से इसका तो ये 100 आ गया। अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 115 और 10 को 100 से तो ये आएगा 1000। तो अब डिवाइड में 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो राइट से 3 डिजिट छोड़ेंगे 1 2 3, यानी कि 1 से पहले लगाएंगे इधर। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, इसके बाद 115। इससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो इधर ज़ीरो लगा देंगे। तो ये आ गया एग्जाम्पल 3 का आंसर। अब एग्जाम्पल 4 करते हैं। .3 मल्टीप्लाई 0.05। तो पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 373 डिवाइड 10। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ गई। इसी तरह से 5/100। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद 2 डिजिट हैं 0 और 5, तो 2 ज़ीरो आ गई। अब 373 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1865 और 10 को 100 से तो ये आएगा 1000।
अब डिवाइड में 3 ज़ीरो हैं, तो ऊपर से राइट से 3 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। 1 2 3 1 और 8 के दरमियान आएगा 1.865। तो ये आ गया एग्जाम्पल 4 का आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल विद 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है डेसिमल को डेसिमल से। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 51 पे 4.2 मल्टीप्लाई 0.004। तो पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 42/10 आएगा। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद एक डिजिट है तो एक ही ज़ीरो आ गई। मल्टीप्लाई 4/1000। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 और इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो। 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 168। तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,000। तो अब 4 ज़ीरो हैं तो 4 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, लेकिन ऊपर तो 3 है तो एक ज़ीरो लगा देंगे। ये आएगा 0168। इधर ज़ीरो लगा के तो हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। इसके बाद कोई इंसान नहीं है तो ये भी ज़ीरो आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं पेज नंबर 51 पे। 15.6 मल्टीप्लाई 0.423। पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 156 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 423 डिवाइड 1000। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो आ गई। अब 156 को 423 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 65,988 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आएगा 10,000। तो अब डिवाइड में कितनी ज़ीरो हैं 4। तो राइट से 4 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 6 और 5 के दरमियान आएगा 6.5988। तो ये आ गया एग्जाम्पल 2 का आंसर। तो अब हम क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करते हैं। .75 मल्टीप्लाई 8.4। तो पहले हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 375 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 84 डिवाइड 10। तो ये डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। इसी तरह इस डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। 375 को मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये आ गया 31,500। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000। तो अब 3 ज़ीरो है डिवाइड में तो 3 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। 1 2 3 1 और 5 के दरमियान आएगा 31.500। तो इसमें ये 5 के बाद 2 ज़ीरो लिखे हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती डेसिमल पॉइंट के बाद। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31.5। तो ये भी इसका आंसर आ सकता है। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 47.31 मल्टीप्लाई 32.56। तो पहले हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद 2 डिजिट हैं 2 ज़ीरो। इसी तरह से ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे 4731 को मल्टीप्लाई करेंगे 3256 से। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया 15 40 41 36। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,000।
अब डिवाइड में 4 ज़ीरो हैं तो राइट से 4 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 ज़ीरो और 4 के दरमियान आएगा इस यहाँ पे 1540.4136। ये आ गया पार्ट 2 का आंसर। अब पार्ट 3 करते हैं। 4.381 मल्टीप्लाई 2.4, इसमें भी पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 4381 डिवाइड 1000 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड 10। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे 4381 मल्टीप्लाई 24, तो ये आ गया 105144। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 10,000। 4 ज़ीरो है तो 4 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है राइट की तरफ से 1 2 3 4, तो ये आएगा 10.5144। तो ये पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। 58.32 मल्टीप्लाई 37.02। अब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये आएगा डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 और 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। इसमें भी ऐसे ही होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे 5832 मल्टीप्लाई 3702, तो ये आ गया 21590064। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 10,000। तो 4 ज़ीरो हैं डिवाइड में, तो 4 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे राइट की तरफ से 1 2 3 4। यहाँ पे आएगा 9 और 0 के दरमियान 2159.0064। तो ये पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।